Good morning, dear students. Dear students, today I am going to discuss about next topic, that is visually challenged persons, in which I am going to discuss about help for visually challenged persons and braille system. Let's start with our next topic, that is visually challenged persons. It is difficult to imagine the world without a pair of functional eyes. आप सभी जानते हैं कि जो आइज़ हैं उसी से हम जो है सब कुछ देख पाते हैं, ठीक है। अगर हमारी आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हमारी फंक्शनिंग अगर आइज़ की ठीक तरह से नहीं होएगी तो हमें जो इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा कि हम कैसे देख पाएंगे जो भी हम इन्वायरमेंट में या अपने सराउंडिंग में देखते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली कई स्टूडेंट्स में या कई चिल्ड्रन में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं, आइज़ प्रॉब्लम्स, जिससे वो अच्छी तरह नहीं देख पाते। ये प्रॉब्लम्स या तो इस तरह से हो सकती हैं कि आफ्टर द बर्थ कोई प्रॉब्लम हो, उससे हो सकती हैं, ओके। या जो हेरिडिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब जैसे उनके पेरेंट्स को हैं या ग्रैंड पेरेंट्स को हैं, तो वही जो हैं आगे क्या हो जाती हैं, ट्रांसफ़र हो जाती हैं वही जो प्रॉब्लम्स हैं। तो उसकी वजह से भी कई बच्चों को क्या है, आइज़ की प्रॉब्लम्स रहती हैं, ओके। तो जो है इसको ब्रेवली जो है फेस करना पड़ेगा जिसको ये प्रॉब्लम्स होएंगी, है ना। इट इज़ हाउ एवर नाउ पॉसिबल फॉर देम टू ब्रेवली फेस दिस चैलेंज बाय इफेक्टिवली ओवरकमिंग देयर लिमिटेशंस एंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो इससे ओवरकम होना पड़ेगा उनको, ताकि वो अपनी जो लाइफ है वो क्या कंफर्टेबली जो है वो क्या कर सके, स्पेंड कर सके, ठीक है। देन सच ब्रेव एंड करेजियस विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स डिजर्व आवर एप्रिसिएशन एंड फुल सपोर्ट फॉर देयर करेज एंड कन्विक्शन। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं उन्हें हमारा पूरी तरह से क्या चाहिए होता है, एप्रिसिएशन चाहिए होती है। ये नहीं है कि हमें उनको डीमोटिवेट करना है कि आप में ये प्रॉब्लम है, बल्कि हमें उनकी एप्रिसिएशन अगर हम उनको देंगे तो उनको जो है फील नहीं होगा और वो इस जो है चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे मूव कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे, ओके। तो जो प्रॉब्लम्स है विज़न की, देखने की, तो कुछ इलनेस से हो सकती हैं, लाइक डायबिटीज़ हो किसी को, कैटरेक्ट की प्रॉब्लम हो, सही ना दिखता हो। विटामिन ए जो है आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो भी जो है आइज़ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ओके। या फिर जेनेटिक या इनहेरिटेड जो भी है, मतलब जो पेरेंट्स से मैंने अभी बताया, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो भी वो प्रॉब्लम्स आगे जो है ट्रांसफ़र हो सकती हैं, ओके। इन दिस ट्रांसफ़र डाउन टू किड्स फ्रॉम पेरेंट्स दो थ्रू देयर जीन्स। इसमें जो है जो प्रॉब्लम्स जो हैं गेट ट्रांसफ़र हो जाती हैं जीन्स के द्वारा, जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से बच्चों में, ओके। देन इन सम अनफॉर्चुनेट केसेस सम पर्सन्स लूज देयर विजन ड्यू टू सम एक्सीडेंट। कई बार किसी एक्सीडेंट की प्रॉब्लम से भी जो है कोई पर्सन्स अपनी आइज़ की जो है विज़न खो देते हैं। जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं, कईयों को क्या होता है, लिमिटेड विजन दिखता है, कईयों को कम्प्लीटली दिखता है जिनकी नॉर्मल आइज़ होती हैं, कईयों को जो है लिमिटेड दिखता है, मतलब दिखता तो है बट इतनी क्लैरिटी से नहीं देख पाता। हैंस ऑल विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स कांट बी ट्रीटेड अलाइक, देयर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट नीड टू बी इनटू कंसिडरेशन। मीन्स जो नॉर्मल आइज़ वाले जो हैं और जो डिफेक्ट वाले पर्सन्स हैं, तो उनको हम एक तरह से नहीं ट्रीट कर सकते, तो उनको कुछ हमें देनी पड़ेंगी फैसिलिटीज़, या उनके जो ट्रीटमेंट प्रॉपरली करवाना पड़ेगा जिससे वो अच्छी तरह क्या हो पाएँ, कंफर्टेबली देख पाएँ, ठीक है। मोस्ट विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स हैव अ बेटर सेंस ऑफ टच। ज़्यादातर जिनके विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, जिनको सही तरह नहीं दिखता, उनकी जो टच करने की जो सेंस है, स्मेल करने की जो सेंस है, वो जो सुनने की, वो ज़्यादा होती है नॉर्मल पीपल से। नॉर्मल पीपल से उनकी जो है ज़्यादा होती है। नॉर्मल पीपल में जो सेंसेस हैं वो इतनी नहीं होती, जिनकी विजुअली चैलेंज्ड होते हैं उनमें वो सेंसेस ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो वो आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल क्या हो जाते हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, आइडेंटिफाई अच्छी तरह कर सकते हैं, उनकी सेंस क्या है, शार्पली होती हैं, ठीक है। हेल्प फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, कैसे हेल्प हो सकती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं जिससे कि उनके जो कैपेबिलिटीज़ हैं, है ना, उनको डेवलप कर सकते हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिससे हम
उनको पार्शली दिख सकता है, कई पीपल को कंप्लीट दिखने लग जाता है। जिनको थोड़ा बहुत दिखता है तो उनको थोड़ा ज़्यादा दिखने लग जाता है, जिनको थोड़ी कम प्रॉब्लम थी उनको अच्छी तरह से दिखने लग जाता है। तो इससे जो है बेटर हो सकती है उनका जो विज़न लेवल है वो। तो हायर लेवल पे जो है कुछ यूज़ करके, जैसे कि रिसोर्सेज या एड्स यूज़ करके भी हम उनकी विज़न की जो प्रॉब्लम को राइट कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स को जो है हम यूज़फुल कर सकते हैं उनकी आइज़ के लिए, जो भी एफर्ट हम कर सकते हैं। दीज रिसोर्सेज एड्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं वो 2 टाइप्स के हैं, नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल। जो नॉन ऑप्टिकल हैं वो टेक्चुअल एड्स भी यूज़ करते हैं, जिसमें टेक्चुअल एड्स इंक्लूड होते हैं, ओके। और जिसको ब्रेल सिस्टम कहते हैं, टच करके। और एक ऑडिटरी होगी जिनको वो सुन सकते हैं, जैसे कि सीडीज़ होगी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, तो उनका यूज़ करके भी वो कर सकते हैं। जो ब्रेल सिस्टम है वो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए हैं, जो हेल्प करता है देम टू रीड एंड राइट बाय यूजिंग ए स्पेशल टच। वो टच करते हैं जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से लेटर्स हैं। इसको ब्रेल सिस्टम कहते हैं। ऑडिटरी में जो है ऑडियो कैसेट से होती हैं, टेप्स, सीडीज़ वगैरह ऑडिटरी में होते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लाइक कंप्यूटर, कैलकुलेटर या सर्किट, टेलीविज़न, जिनका यूज़ किस में कर सकते हैं, वो अपनी ये विजुअलिटी में कर सकते हैं, मतलब अच्छी तरह उनको समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट ऑप्टिकल एड्स। ऑप्टिकल एड्स में कौन आते हैं, जैसे लेंसेज हैं या टेलीस्कोपिक एड्स हैं। विच वाइल स्टेबल लेंस कॉम्बिनेशंस आर यूज टू रेक्टिफाई विजुअल लिमिटेशंस, ठीक है। द टेलीस्कोपिक एड्स कैन हेल्प टू व्यू क्लास डेमोन्स्ट्रेशन एंड द ब्लैक बोर्ड। जो लेंसेज यूज़ करते हैं, है ना, वो कॉम्बिनेशन हो सकता है मोर देन 2 लेंसेज का, किसी में 1 लेंसेज या 2 लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। और जो टेलीस्कोपिक एड्स हैं उनका यूज़ वो कर सकते हैं क्लास को डेमोन्स्ट्रेशंस में, जो क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन चल रही होती हैं, जो ब्लैक बोर्ड को वो जो है रीड करने में तो यूज़ कर सकते हैं। जो ब्रेल सिस्टम हमने नॉन ऑप्टिकल एड्स में किया था उसके बारे में बताया गया है, ये मोस्ट इफेक्टिव है। आपने कई बार बच्चों को टीवी वगैरह में भी देखा होगा, जो आइज से बिल्कुल भी नहीं देख सकते, वो ऐसे टच कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ लेटर्स होते हैं जिसको उनको पहचान करवाते हैं पहले कि अगर ऐसे शेप है हाथ से तो ये लिखा हुआ है, तो जिससे वो स्टडी करके धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देते हैं। द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर विजुअलिटी चैलेंज पर्सन इज द ब्रेल। सबसे इफेक्टिव है ब्रेल। जो लुइस ब्रेल ने किया था, जिसने ये इन्वेंट किया था, इसकी वजह से इसका नाम जो है ब्रेल सिस्टम पड़ा था। ये विजुअली चैलेंज पर्सनस के लिए बनाई गई थी और ये पब्लिश्ड हुई थी 1821 में। जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें ये कब अडॉप्ट किया गया, 1932 में। पब्लिश कर दी गई थी उनके द्वारा 1821 में, लेकिन जो है अडॉप्ट किया गया 1932 में। ये जो है कोड लैंग्वेज है, जो बेस्ड है लॉजिकल सिस्टम पे। कोड लैंग्वेज मतलब हाथ लगा के पता चलेगा उनको कि ये क्या लिखा हुआ है। पहले उनको इसकी स्टडी करवाई जाती है कि किस किस लेटर का कैसे शेप बनेगी। तो ये कोड्स होती हैं, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज होती है हमारी, वैसे इनके कोड्स होते हैं जिसमें मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक नोटेशंस होती हैं। मैनी लैंग्वेजेस लाइक फॉरेन एंड इंडियन कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम से वो कर सकते हैं। ब्रेल सिस्टम हैज़ 63 डॉट पैटर्न्स। इसमें 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं या करैक्टर्स होते हैं। ये पैटर्न्स ही हैं जो ब्रेल शीट कहलाती है, मतलब जब उनके ऊपर बने होते हैं, एम्बोस्ड होते हैं, मतलब उनके ब्रेन शीट के ऊपर बने होते हैं 63 डॉट्स, जो विजुअली जो चैलेंज्ड पर्सन है उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय टचिंग। जो नहीं देख सकते, टच करके इन 63 डॉट को वो पढ़ते हैं, तो इससे वो उनको ईजी हो जाता है टच करना, ठीक है, क्योंकि वो रेज्ड होती हैं। जैसे ये तो वैसे दिखाई हुई हैं, ब्रेल सिस्टम पे थोड़ी ऊपर होती हैं, रेज की हुई, मतलब ऊपर की तरफ होती हैं, मतलब ऐसे नहीं होती, वो थोड़ी ऊपर की तरफ होती हैं, जिससे टच करने में पता चलता है कि ये अलग से हैं, मतलब उनकी शेप का उनको पता चलता है, ठीक है। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन्स। प्रिंटिंग मशीन या टाइपराइटर से वो बनाए जाते हैं। तो ये डू यू नो में यही पैटर्न दिए गए हैं, 63 डॉट्स आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। तो वो इनको लर्न कर लेते हैं कि अगर ए होएगी यहाँ तो वो ए है, बी है, ऐसे धीरे धीरे करके उनको स्टडी करवाया जाता है और वो पढ़ने में उनको आसानी हो जाती है। फिर वो ऐसे ऐसे हाथ करके भी पढ़ पाएंगे। जब वो आपको भी टाइम लगता है कि ये ए है, बी है, छोटे होते आप सीख जाते हैं, वैसे ही जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं वो ऐसे
टाइमली उनको दिया जाता है, वो समझ जाते हैं बाद में धीरे धीरे कि ये क्या लिखा हुआ है। डू यू नो में बहुत सारी ऐसी आपको शख्सियत, मतलब ऐसे जो हैं रिनोल्ड पर्सन, फेमस पर्सन के बारे में बताया गया जो विजुअली चैलेंज थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट प्राप्त की, मतलब ग्रेट अचीवमेंट्स की उन्होंने, कि फिर भी उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए, ठीक है, तो उनको क्रेडिट दिया गया। सम विजुअली चैलेंज पर्सन हैव हैड ग्रेट अचीवमेंट्स टू देयर क्रेडिट। तो ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं जो विजुअली चैलेंज थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट की। मतलब अगर हमारे में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उससे क्या नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे जो है उसका सामना करके आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आपको और भी बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। ओके, तो ये आप पूरा लेसन आज आपका कंप्लीट हो गया। आपने इसकी अच्छी तरह रीडिंग करनी है, इसको अच्छी तरह आपने अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।